नमस्कार। स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की बात में आज हमारे साथ मौजूद हैं देश दुनिया के जाने माने कबीर गायक पद्मश्री भारती बंधु जी। भारती जी, साहेब बहुत बहुत स्वागत। साहब जी, हम जहां बात कर रहे हैं ये कबीर साहब की धरती है। उनके शिष्य धर्मदास साहब, चूड़ामणि साहब, उनकी इस धरती पे हम बात कर रहे हैं। जो छत्तीसगढ़ की ये धरती कबीर साहब की है, उस धरती पर आज कबीर साहब को आप कहाँ पाते हैं? हाय 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 हाय, बड़े हृदय विदारक बात आपने कही। साहेब बन साहेब, नमस्कार, वंदे मातरम। निस्संदेह कबीर साहब का अवतरण काशी के लहरतारा में हुआ, किंतु कबीर साहब छत्तीसगढ़ के रग रग में रचे बसे हुए हैं। चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे वो मंत्रिमंडल का कोई व्यक्ति हो, विधानसभा का कोई व्यक्ति हो, किसी भी स्तर का हो, सबके अंदर हमारा कबीर बसा पड़ा है। कबीर एक धर्म पंथ नहीं है। कबीर साहब एक विकास का नाम है। कबीर साहब समृद्धि का नाम है। कबीर साहब संस्कृति का नाम है। कबीर साहब संस्कार का नाम है। कबीर साहब एक है कि समुचित जीवन पद्धति है। मतलब उतना सहज, मतलब जीवन पद्धति कोई हो ही नहीं सकती। ऐसे कबीर हैं। बिल्कुल बिल्कुल कि मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना ही कोनो क्रियाक्रम में, ना ही जोग बैराग में। और आखिरी है कि खोजी परी तो तुरंत ही मिली हो, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुने भाई साधु सब सांस में। तो ये जो है, ये जो जीवन पद्धति है, ये आपको लगता है कि छत्तीसगढ़, या छत्तीसगढ़ ही क्या देश दुनिया कबीर की इस धरती पर उससे विमुख क्यों होता जा रहा है? क्या हम उनकी विरासत को नहीं संजो पा रहे हैं? असल में क्या हो रहा है साहब जी, मेरे घर से जब निकलता हूं मैं, तो कुछ दूर में पुलिस लाइन का गेट है। उस गेट के पास पहुंचते ही इतनी भीड़ रहती है, क्योंकि लेफ्ट साइड में वहाँ पे शराब खाना है, और उम्र औसतन 20 से 25 वर्ष का होता है। ये उम्र जो है 20 से 25 वर्ष का उम्र संयम, संस्कार, ब्रह्मचर्य और श्रम करने का समय है, शिक्षा अध्ययन करने का समय है। इस समय में हम शराब में डूबेंगे तो हम किस दिशा में जा रहे हैं? निस्संदेह हमारे जो साधु संत हैं, हमारे पंथाचार्य जो हैं, इस पर बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई चूक जरूर हो रही है कहीं पर, जिसके कारण आज हमारी जो न्यू जनरेशन है उनको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत चिंताजनक बात है ये। लेकिन कमी आखिर कहाँ रही? कबीर की धरती, कबीर से आगे बाबा गुरु घासीदास बाबा की धरती, और उस धरती पे इस तरह की स्थितियां बन रही है। चाहे व्यसन की बात करें, अब तो शराब से आगे ड्रग्स तक। हाँ। बलौदाबाजार में जिस तरह की घटना हुई, बस्तर जिस तरीके से स्थितियां हैं, ये कहाँ चूक लगता है? एक तरफ हम तो बहुत डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी विश्व की बन रहे हैं। ये कहाँ हम जा रहे हैं? देखिए साहब, कुछ चीज़ें कागज़ पर होती हैं, कुछ चीज़ें धरातल पर होती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से आप बहुत कुछ दिखा सकते हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पे आपकी सांस्कृतिक विरासत उच्च होना चाहिए, समृद्ध होनी चाहिए, तब आपका स्तर बहुत ऊंचा होगा। जो कबीरपंथी हैं अपने स्तर पे जितना कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, वो कारगर हो रहा है नहीं हो रहा, उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है। किंतु शासन के पास में इतना तंत्र है कि स्कूल शिक्षा से लेकर के यूनिवर्सिटी लेवल तक हमारे संतों को पढ़ाया जाए और उस पर
कार्यशाला किया जाए। गहन शोध का विषय है ये, इस पर शोध कार्य होनी चाहिए, इससे समाज का निर्माण होगा। चलिए हम कबीर पे बात करेंगे और छत्तीसगढ़ में क्या करने की जरूरत है इस पे भी बात करेंगे, लेकिन अभी आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि कबीर आपके कानों से होकर के आपके दिल तक उतरते हैं और फिर पूरा जो है बिल्कुल। आपको चमत्कृत करते हैं। बिल्कुल चमत्कृत। तो जरा सुना दीजिए। ओ साहे साहे अजी गुरु से लगन कठिन है रे भाई, अजी लगन लगे बिनु काज न सरी है, अजी जीव पर ले होई जाई मिर्गा नाद शब्द के भेदी, शब्द सुनन को जाई, सोई शब्द सुनी प्राण दान दे, अजी एक न मन ही डराई। आज ये जो दुधारी जो चीजें चल रही है ये गलत हो रहा है। ये अंदर कुछ बाहर कुछ, व्यक्ति विकृत हो गया है, समाज विकृत हो गया है। ऐसे समय में केवल और केवल सदगुरु कबीर साहब की वाणी ही संसार को बचा सकता है, सद्भावना ला सकता है। मेरे एक सवाल पूछने से पहले ही आपने जवाब दे दिया साहब कि मैं पूछना ये चाह रहा था कि कबीर आज के समय में कितने प्रासंगिक है, और आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बिना सवाल पूछे आपने ये जवाब दे दिया। लेकिन आप एक सांस्कृतिक दूत की तरह पूरे विश्व में जाते हैं, वहां पर कबीर को आप किस रूप में पाते हैं, किस रूप में आपने देखा है? देखिए, अपने विदेश यात्राओं का जरा सा। हम वाया दुबई मॉरिशस गए, वहाँ हमारा कबीर इतना लोकप्रिय हुआ, इतना प्यार से लोगों ने सुना। आज पूरी दुनिया में कबीर की ज़रूरत है, सूफी की ज़रूरत है। एक आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत ही ज़रूरी बातें आज उसको रखना, आपने पूछा इसलिए मैं कह रहा हूँ। हम कुछ साल पहले रशिया गए थे, हमको देख करके लोग सड़क में गाड़ियाँ रोक करके मिलने आते, सर आर यू फ्रॉम भारत, इंडिया? यस आई एम फ्रॉम इंडिया। हाथ मिलाते, वन फोटो प्लीज। इतना सम्मान करते हैं। लेकिन एक चीज जो मेरे मन में आता है, सवाल है, हमारे सारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, आज के समय में क्या कबीर कह सकते हैं आकर के, पहान पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार, या फिर काकर पाथर चून के मस्जिद लिया चुनाए, ताचर मुल्ला बाग देखकर बहरा हुए खुदाए। आज के समय में ये संभव है? देखिए, कबीर को समझना इतना आसान नहीं है। इस पर एक सेशन हो सकता है और अच्छी चर्चा, स्वच्छ चर्चा हो सकती है। और कबीर साहब ने एक रत्ती भर भी गलत नहीं कहा है। इसको अगर हम समझाने लगेंगे, आप भी स्वीकार करेंगे और सारी दुनिया स्वीकार करेगी। कबीर साहब निरंतर होने की बात किया है, कबीर साहब रुकने की बात नहीं की है। कबीर साहब ने कहा है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़, ताती चाकी भली जब पीस खाए संसार। क्यों कहा? वो एक जगह आपको स्थिर होने के लिए, ना पूजा के विरोधी हैं, न मंदिर के विरोधी है, न धर्म के विरोधी। कबीर साहब जैसा धार्मिक व्यक्ति तो संसार में न भूतो न भविष्य, वो उससे आगे बढ़ने की बात करते हैं। आप प्राइमरी में एडमिशन, कई बार लोग कह देता है कि मतलब कबीर जो है उसके, जबकि उन्होंने अपना गुरु जिनको बनाया वो तो खुद वैष्णव संप्रदाय के थे। कबीर ने एक जगह कहा है, हाँ। कबीरा कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी, जित खींचो तित जाऊं। अब वो राम की व्याख्या इतना कर देते हैं लोग अपने अपने तरह से। हाय 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 हाय। कबीर का राम जो है, क्या कहने साहब, जिस दिन इसको समझ लेंगे तो सारा भ्रम मिट जाएगा। एक राम दशरथ कर बेटा, दूजे राम घट घट में बैठा, तीजे राम जगत पसारा,
चौथे राम जगत से न्यारा। जो दिख रहा है वो भी राम है, जो नहीं दिख रहा है। कबीर को इस तरह से समझना पड़ेगा, राम को इस तरह से समझना पड़ेगा, धर्म को इस तरह से समझना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। कबीर ने किसी का विरोध नहीं किया, इसलिए कबीर को समझना है तो चतुराई से नहीं, बुद्धि की चतुराई से नहीं, उसको स्वीकार करने की दृष्टि से करना चाहिए, जो है जैसा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में इसके लिए भी एक कबीर साहब की एक वाणी है, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। आज ये जो अंधता, जो अंधश्रद्धा जो चल रहा है, वो भी हमारे पिछड़ने का एक कारण है। हम लोग गुरु बनाने की जगह गुरु घंटाल बना लेते हैं। अंधा गुरु का अंधा चेला और नरक के द्वार में ठेलम ठेला। कबीर की वाणी पूरा सीधा सीधा सरल सरल है। सहज सहज सब कोई कहे, सहज न जाने कोय, जिन सहजे हरि जी मिले, सहज जानिए सोए। अब ये इतना सहज को कोई स्वीकार नहीं करता है। अभी कुलटवासी का मैं आपको एक कहना चाहूंगा, रंगी को नारंगी कहे, रंगी को नारंगी कहे और जले दूध को खोया। जिसका रंग है उसको हम क्या कह रहे हैं? नारंगी। जिसका रंग है उसको हम कह रहे हैं नारंगी। और जो शुद्ध चीज दे रहा है जलाकर, अपने आप को समर्पित मिटा करके जो दे रहा है उसको हम कह रहे हैं खोया। चलती को गाढ़ी कहे, देख कबीरा रोया। अब ये सबको देखकर कबीर साहब रोएंगे नहीं तो हंसेंगे क्या? ये विडंबना तब भी थी, आज भी है। तो आज वो जमाना शिक्षा का स्तर कम था, भक्ति नहीं थी, तमाम सारी चीजें कम थी। आज सब कुछ है, फिर हम क्यों पीछे हट रहे हैं? वो है ना, वो डर जो है, कबीरा खरा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। तो घर कौन जानना चाहेगा? अब यहाँ घर जाने से मतलब ये कि आपके अंदर में जितने विकृतियां हैं, विकार है जी, उसको मिटाइए। अब लोग बोलेंगे अपने घर जला के फूक दे। यही समझने की बात है जी। मैंने कहा कि ना कभी उन्होंने किसी को बुरा कहा, किसी का विरोध नहीं किया। ये कि आपकी जो बुद्धि है, आपका विवेक कितना है। एक ऐसी घटना मेरे साथ हुई है, हैदराबाद के चौमाला पैलेस से, एक बहुत खूबसूरत जगह है, 4 महल एक ही जैसा, 4 तरफ है ऐसा। वहाँ मेरा कार्यक्रम था और कार्यक्रम हम गए थे कबीर गाने के लिए। लेकिन जब स्टेज में अनाउंसमेंट हुआ, चढ़ते समय आयोजक बोलते हैं कि बोले साहब कबीर नहीं गाना है आपको, आपको सूफी गाना है। तो मैं बोला यार ये 1 घंटा पहले भी तो बोल सकते थे। कार्यक्रम हुआ तो सूफी में एक स्टाइल है गिरेबंदी करना। तो हमने कहा कि आप गिरे समाज की जैसा आप शेरी भोपाली, माना कि अज़्म तर्क तमन्ना करेंगे हम, तेरे बगैर जी के भला क्या करेंगे हम, कम होगी जब चरागे मोहब्बत की रोशनी, दिल को जला जला के उजाला करेंगे हम। क्या बात है, क्या बात ऐसे है। कहा मैंने। एक बुजुर्ग खड़े हो गए, करीब 5000 से ज्यादा की भीड़ थी। एक बुजुर्ग खड़े हो गए, ये सफेद दाढ़ी जितनी, अरे खबरदार ये गलत पढ़ रहे हो आप, गलत है ये शेरी नहीं है। मैंने बोला हुजूर माफ कीजिएगा, ये दक्कन की सरजमीन है, मैं अपना फन का क्या मुजाहरा करूँगा, मैं तो आपसे इस्तिफादा लेने आया हूँ मैं, लेकिन माफ करना मैं शेरी सुना रहा हूँ। बोला नहीं ये शेरी नहीं है। तो मैंने पूरी गजल पढ़ दिया। माना कि अज़्म तर्क तमन्ना करेंगे हम, तेरे बगैर जी के भला क्या करेंगे हम, कम होगी जब चरागे मोहब्बत की रोशनी, दिल को जला जला के उजाला करेंगे हम, ले चल हरी में नाज में है ज़ौक़े बंदगी, आज उनके पाए नाज पे सजदा करेंगे हम, शिकवा कहाँ का कैसी शिकायत, फिराक में तड़पाए जाए वो हमें तड़पा करेंगे हम, शेरी बला से खाक ही हो जाए जल के दिल, लेकिन ना हुस्न यार को रुसवा करेंगे हम। बस इतना कहना था कि पूरी ऑडियंस सुभान अल्लाह और पढ़ो। ऐसा पलट के देखा तो वो बुजुर्ग गायब। मैंने सीखा था इसलिए तो दमदारी से कहा ना, गुरु के उस्ताद के पैर दबाए थे मैंने, तब ईमानदारी से कहा कब कहाँ चल के ये तर्ज सुखन आया है, कब कहाँ चल के ये तर्ज सुखन आया है, पाँव दाबे हैं बुजुर्गों के तब ये फन आया है। क्या बात है, क्या बात है। पूरी दुनिया घूमते हैं साहब जी जी, तो थोड़ा बहुत बटोरते हैं जी, कोई तिनका कहीं कहीं का, कोई तिनका कहीं कहीं का, तब जाकर के आप जैसे लोगों से बात कर। साहब मेरा सौभाग्य साहब जी, इसी पे कुछ
ओ साहेब तेरी साहेबी सब घट रही समाए, यूं मेहंदी के पात में अजी लाली लखी न जाए, ज्यों तिल माही तेल है ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में बसे रे, अजी जाग सके तो जाग। हम अपने इस खास बातचीत के आखिरी पड़ाव की तरफ है। क्या लगता है यहाँ कबीर पे क्या किए जाने की जरूरत है, जो रजत जयंती वर्ष में जब छत्तीसगढ़ सरकार 2047 तक का अपना एजेंडा, एक विकसित रोड मैप छत्तीसगढ़ बना का एजेंडा लेकर के, एक रोड मैप लेकर के चल रही है, तो कबीर पे जहां पे धर्मदास साहब हुए, जहां पे चूड़ामणि साहब हुए, क्या करने की जरूरत है? देखिए, बहुत आपका सवाल इतना 4 शब्द में आपने कह दिया, लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है। ये हो सकता है मेरी बात से कुछ लोगों को अच्छा लगे, कुछ लोगों को बुरा भी लगे। हम जैसे इन दिनों अक्सर समाचार में देखने को मिलता है, जब भारत से कोई विदेश जाता है तो वो कहता है कि आई एम फ्रॉम बुद्धा, लैंड ऑफ बुद्धा। हम कहीं जाते हैं तो हम कहते हैं कि हम कबीर की धरती से आए, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है जैसे कि आपने कही है। आज कबीर समग्र मानव समाज की ज़रूरत है, तो इसकी चिंगारी कहीं ना कहीं से निकलनी चाहिए, और वो अवसर छत्तीसगढ़ के पास है। छत्तीसगढ़ के पास है। यदि आपने ये मौका खो दिया तो आने वाला भविष्य आपको माफ नहीं करेगा, और बहुत कुछ खो देंगे आप, बहुत कुछ खो देंगे। जो एक बहुत समृद्ध विरासत है। ये अगर के विलुप्त हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसका एक परिणाम हम देख रहे हैं। गली गली, बस्ती बस्ती में व्यसन हो रहा है, नशा लड़कों के साथ साथ अब लड़कियां भी खुलेआम करने लग गई हैं। तो ये मर्यादाहीन काम जो है, हम कबीर को जैसे जैसे छोड़ते जा रहे हैं। सिर्फ कबीर ही नहीं, हमारे संतों की बात जो भी है, गुरु घासीदास बाबा हैं हमारे, एक विराट और विशाल परंपरा, समृद्ध परंपरा है गुरु घासीदास बाबा का। इन सब के होते हुए हम छूटते जा रहे हैं। इसके लिए सशक्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ एक और चीज मैं कहना चाहूँगा, आप सांस्कृतिक दूत की तरह पूरे देश में विदेश में घूमते हैं। छत्तीसगढ़ की साहित्य, कला और संस्कृति जी, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? एक सांस्कृतिक नीति की बहुत बरसों से आप जरूरत बताते रहे हैं। कई मंचों पे मैंने आपको सुना है, कई इंटरव्यू में आपने मेरे साथ कहा है, एक सांस्कृतिक नीति छत्तीसगढ़ की क्यों नहीं बन पा रही? अभी तक नहीं बन पाई है। उसके पीछे कारण ये है, उसको बनाएगा कौन? घर मेरा है, मुझे मालूम है ना मेरे किस बच्चे की क्या जरूरत है। मैं जिस बस्ती में रहता हूँ या जिस गांव में रहता हूँ, मुझे मालूम है कि मेरे गांव में कौन से घर में कौन लोग रहते हैं और उनकी क्या आवश्यकता है, वो किस विचारधारा के हैं। आप कैसे करके जानेंगे? आपको अगर जानना है तो धरातल पे आना पड़ेगा। उस तरह के संस्कृति प्रेमियों का, या जो विशेषज्ञ हैं, या जो अनुभवी हैं, या जो साधक हैं, उनको उसमें शामिल किया जाए तो कुछ तो अनुभव रखते होंगे। हम देश विदेश में घूमते हैं, तो हमारे जैसे लोगों के अनुभव का फायदा क्यों नहीं उठा रही सरकार? बहुत दुखद है। और तीजन बाई जिस तरीके से हमने उनकी स्थिति देखी है, ये बहुत दुख होता है इसको देख करके। अब इसमें कुछ लोग सवाल करते हैं कि भाई आपको मान दे देते हैं, अरे लेकिन ये नहीं, उसने अपना सारा जीवन दे दिया इस प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के लिए। उसको अगर आप कुछ देते हैं तो क्या देते हैं आप? छत्तीसगढ़ में 3 लोग बहुत ही मंचों में देखने वाले लोग रहे हैं। पहला तीजन बाई, दूसरा भारती बंधु, और तीसरा देवदास बंजारे। 2013 में मुझे पद्मश्री मिली, 2015 में मुझे डॉक्टरेट मिला, डीलिट मिली,
20 में जब मुझे चक्रधर सम्मान मिला, जो छत्तीसगढ़ का बहुत ही सम्मानजनक शिखर सम्मान है, तो लोगों ने कहा अरे भैया उनकी चलती है इसलिए ले लीजिए। लेकिन 2021 में मुझे मध्य प्रदेश का जो भारत का श्रेष्ठ सम्मान है, तुलसी सम्मान मिला। वहाँ मेरी क्या चलती है भैया? कुछ तो आपके अंदर योग्यता है, तब जाकर के लोग आपको 10,000 से अधिक कार्यक्रम किया है तो ऐसे ही बुला लिए होंगे जी। कुछ तो किए हैं। ऐसे सम्मानित व्यक्ति आपके राज्य का एक सांस्कृतिक सिपाही है, उसका आप सदुपयोग करें। और मेरा अपना ऐसा है कि मैं अपने काम के लिए बड़ा ईमानदार हूँ। मैं मुझे अगर सरकार किसी तरह का काम सौंपती है तो मैं बहुत ईमानदारी से और बहुत जल्दी उसको सकारात्मक ऊंचाई तक पहुंचाने की पूरी निष्ठा के साथ काम करूंगा, और ये मेरी ज़बान है। आज छत्तीसगढ़ में काम करने की ज़रूरत है, चाहे वो साहित्य हो, चाहे संस्कृति हो, कला क्षेत्र हो। मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आपकी नज़र से आप कैसा छत्तीसगढ़ देखना चाहते हैं? मेरा छत्तीसगढ़ ऐसा होना चाहिए, रात के 12:30-1 बजे भी महिला अगर सेकंड शो देख करके जा रही है तो सिनेमा हॉल से पैदल अपने घर चले जाए, ऐसा छत्तीसगढ़ हो। बच्चा सुबह स्कूल गया हो तो चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, माँ बाप निश्चिंत रहे कि मेरा बेटा स्कूल, मेरी बेटी स्कूल गई है और आ जाएगी समय पर, इतना विश्वास हो। मेरा छत्तीसगढ़ ऐसा हो कि कोई भी भूखा ना सोए। मेरा छत्तीसगढ़ ऐसा हो जहाँ जाति पाति का कोई भेद ना रहे, समानता रहे, मर्यादा रहे, सद्भावना रहे, सुख समृद्धि से भरा हो। किसी चीज़ के लिए उसको हाथ फैलाने की ज़रूरत ना हो, अपने काम को निष्ठापूर्वक करे। और दुनिया में छत्तीसगढ़ एक चमकता हुआ सितारा नहीं, सूरज की तरह दिखाई दे, चांद सूरज की तरह दिखाई दे। छत्तीसगढ़ का बच्चा कहीं भी जाए तो ताली बजा के उसका स्वागत करे और बोले कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, सबले बढ़िया। और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हम अपने कबीर की विरासत को आगे नहीं संजोर पाए। तो दुनिया के किसी भी कोने में जाए तो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बोलने वाला एक समूह दिखाई दे। सिर्फ एक स्लोगन ना रहे ये, वाकई छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया हो। चलिए, तो आखिरी में एक बार फिर से वो जो मेरे राम गाड़ी वाले गाड़ी अटकी रेत में और जाना बड़ी है दूर हो, जाना बड़ी है दूर, हाँ जाना बड़ी है दूर। धर्मी लोग तो पार उतर गए, धर्मी लोग तो पार उतर गए, पापी चकना चूर के भैया धीरे धीरे गाड़ी घाको, मोरे राम गाड़ी वाले नर होले होले गाड़ी घाको, मोरे राम गाड़ी वाले, 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 मोरे राम गाड़ी वाले। क्या बात है, अद्भुत अद्भुत। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको, हमारे जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात में, आज हमने छत्तीसगढ़ के एक सांस्कृतिक दूत पद्मश्री डॉक्टर भारती बंधु से बातचीत की और छत्तीसगढ़ में साहित्य को, संस्कृति को, यहाँ की कला को किस तरीके से सहेजने की जरूरत है, खासकर तब जब हम रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं और 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ का सपना देख रहे हैं। उसमें हमारी साहित्य, संस्कृति और कला कैसी होनी चाहिए, इस पे बेबाक तरीके से और कबीर के साथ बहुत ही जो एक सरल जीवन पद्धति है उसके साथ हम कैसे चल सकते हैं, इस पे बहुत ही खूबसूरत बातचीत हुई। साहब जी, आपने बहुत समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्वदेश न्यूज चैनल की तरफ से।
साहेबंदी साहब साहेबंदी साहेब नमस्कार, वंदे मातरम। नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।